हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए वीडियो एनपीओ के ऊपर और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में, जहां आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड सारे चैप्टर्स जो हैं वो क्लियर करवाए जा रहे हैं। सबसे पहले हमने चैप्टर उठाया था वो एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उठाया था और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के 4 वीडियोस आपको पहले दिए जा चुके हैं। जो 5वां वीडियो है वो आज हम लेके आए हैं और इसमें आपको सिखाएंगे सब्सक्रिप्शन और कंज्यूमेबल आइटम्स की कैलकुलेशन। सब्सक्रिप्शन और कंज्यूमेबल आइटम्स की जो कैलकुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड से यूटी में जरूर कंपल्सरली 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और वैसे इस पे एमसीक्यू बड़ा आसान होता है बनाना, इसी वजह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। क्या होता है सब्सक्रिप्शन जो है वो मेन इनकम है किसका? सब्सक्रिप्शन है मेन इनकम एनजीओ का, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ भी कहते हैं हमसे। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन इनकम है वो है सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन कहाँ से मिलता है? सब्सक्रिप्शन मिलता है आपको मेंबर से। जो भी एनजीओ के मेंबर हैं, जो एनपीओ के मेंबर हैं, वो एनपीओ के जो मेंबर्स हैं हर साल आपको यानी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ सब्सक्रिप्शन देते हैं ताकि उन सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे ही ऑर्गेनाइजेशन चलाया जा सके। क्योंकि सब्सक्रिप्शन के अलावा और कोई इनकम तो एनजीओ का होता नहीं है, एनपीओ का कोई और इनकम होता नहीं है। क्यों नहीं होता? मेनली इनकम है एनपीओ का। क्यों? क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट नहीं कमाती, बिजनेस नहीं करती, सेल नहीं करती। जब सेल नहीं करेगी तो प्रॉफिट पैसा कहाँ से आएगा? जब सेल नहीं करते तो इनके पास पैसा आता है सब्सक्रिप्शन से। सब्सक्रिप्शन कौन देता है? सब्सक्रिप्शन देते हैं इसके मेंबर्स। जितने भी इसके मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स सब्सक्रिप्शन पे करते हैं ईयरली। जितना भी ईयरली सब्सक्रिप्शन पे किया जाता है वो इसकी मेन इनकम है। अब सवाल ये उठता है कि यदि कोई इस मेंबर सब्सक्रिप्शन ना दे तो? मेंबर सब्सक्रिप्शन नहीं देता ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट मेंबर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो सकती है। इट मीन्स कि यदि कोई मेंबर जिसकी इनकम जिसको इस साल सब्सक्रिप्शन पे करना था ऑर्गेनाइजेशन को, पर उसने इस साल सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, यदि इस साल सब्सक्रिप्शन नहीं दिया तो वो नेक्स्ट ईयर तो दे सकता है। हाँ, तो यदि सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है वो नेक्स्ट ईयर देता है, तो फिर क्या उस सब्सक्रिप्शन को जो इस साल मिला नहीं है उसे हम इस साल की इनकम में लिखें या ना लिखें? कोई ऐसा भी मेंबर होगा जो इस साल एडवांस दे चुका है अगले साल के लिए, तो उसे इस साल की इनकम मानी जाए या ना मानी जाए? कोई ऐसा मेंबर होगा जिसने पिछले साल ही एडवांस दे दिया था इस साल के लिए, तो क्या उसे हम सब्सक्रिप्शन इनकम माने या ना माने? ठीक है। इसके बाद कोई ऐसा मेंबर होगा जिसकी पिछले साल आउटस्टैंडिंग थी पर उसने इस साल पैसे दिए हैं वो सब्सक्रिप्शन के, तो क्या उसे इस साल की इनकम में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पढ़ना है। सब्सक्रिप्शन होता क्या है? सब्सक्रिप्शन मेन सोर्स ऑफ इनकम है एनपीओ का। मैं यहाँ लिख दूँ, मैंने लिखा है हेडिंग, सब्सक्रिप्शन मेन सोर्स ऑफ इनकम है एनपीओ का। बोर्ड पे जैसे लिखवाया, बोर्ड पे पढ़ पा रहे हो तो आप ध्यान से पढ़िए। सब्सक्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। For a not for profit organization, it is annual amount, साल में पे किया जाता है by the members of, कौन पे कर रहा है? Members of not for profit organization। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स पे कर रहे हैं एनुअली। तो ये एनुअल इनकम है किसके लिए? ये एनपीओ के लिए है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एनुअल इनकम है जो कि मेंबर्स द्वारा दिया जा रहा है और यही मेन सोर्स ऑफ इनकम है। अच्छा, हम जो सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, ये सब्सक्रिप्शन जितना भी आपको रिसीव होता जाता है वो कैश बुक में रिकॉर्ड करते हो और उस कैश बुक की समरी बनाते हो कहाँ पे? रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में। तो जो मैंने रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट आपको बताया था, मैं रफली फॉर्मेट यदि आपको बताऊँ यहाँ पे, रफली मैं इसे डिलीट कर दूंगा, बाद में मिटा दूंगा। तो आरएनपी अकाउंट में यहाँ पे मैंने सब्सक्रिप्शन लिख के दिखाया था और जितना भी सब्सक्रिप्शन आया था ये रिसिप्ट साइड में नज़र आ रहा था, ठीक है। ये जो सब्सक्रिप्शन है इट इंक्लूड्स ऑल द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड विद इन द ईयर। मतलब पूरे साल में जितना भी सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है ये टोटल सब्सक्रिप्शन है। बट इट मे इंक्लूड द सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एट द बिगनिंग। मतलब इसके अंदर वो सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है जो सब्सक्रिप्शन हमें साल के शुरू में रिसीव करना था, यानी पिछले साल वाला आउटस्टैंडिंग वो इस साल मिला हो सकता है। यदि वो पिछले साल वाला आउटस्टैंडिंग इस साल मिला हो सकता है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। बिल्कुल। अब हमें कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर वो आउटस्टैंडिंग भी इंक्लूडेड है? ये आपको नोट्स में नीचे नजर आएंगे, जो एडजस्टमेंट नोट्स होते हैं उसमें, ठीक है। ये जो सब्सक्रिप्शन आपने यहाँ उठाया, यहाँ ये लिखा हुआ है रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में, इसी को हम ट्रांसफ़र करते हैं
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इसी को ट्रांसफर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय सब्सक्रिप्शन। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? इसको ट्रांसफर करते हैं इनकम साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में नहीं, इनकम साइड। तो इनकम साइड में जो आपने लिखा है बाय सब्सक्रिप्शन, ये अमाउंट कहाँ से उठ के आएगा? यहाँ से। पर पूरा पूरा उठ के नहीं जाएगा, ये पूरा पूरा उठ के नहीं जाएगा। तो कितना जाएगा भाई साहब? इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्यों कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? क्योंकि ये चीज़ जो है ये कैश बेसिस है, ये कैश बेसिस है, मतलब जितना पूरे साल में कैश रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन के नाम पे वो ये टोटल है। बट हमें यहाँ एक्रूवल बेसिस लिखना है, ये चीज़ है एक्रूवल बेसिस, और ये चीज़ है कैश बेसिस। तो ये दोनों सेम तो नहीं हो सकते ना, ये कैश बेसिस है और ये एक्रूवल बेसिस है, तो दोनों सेम नहीं हो सकते। इसको जो का त्यों उठा के यहाँ नहीं लिख सकते, तो इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इस कैश बेसिस को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्रूवल बेसिस में, तब हम वहाँ लिखेंगे। तो कैश बेसिस को हमें कैसे कन्वर्ट करना है एक्रूवल बेसिस में, वो मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। हाँ, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कंप्यूटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम का मतलब है कि हमें वो सब्सक्रिप्शन इनकम निकाल के बताना है जो हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। अब इनकम के एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो आइटम हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन का, वो उठता है कहाँ से? रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड से, यानी कि रिसिप्ट साइड से। रिसिप्ट साइड में जो आपको सब्सक्रिप्शन नज़र आ रहा होगा रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, वही सब्सक्रिप्शन हमें ट्रांसफर करना होता है जनरली कहाँ पे? इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। बस थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि ये वाली चीज़ जो खत्तियों उठा के हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में नहीं लिख सकते, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जो सब्सक्रिप्शन आ रहा है, इसको जो खत्तियों पूरा उठा के नहीं लिख सकते। तो फिर क्या किया जाए? इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का सब्सक्रिप्शन है ये कैश बेसिस पे है, और वहाँ जो इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम में जाएगा सब्सक्रिप्शन, वो एक्रूवल बेसिस पे जाना चाहिए, ठीक है। तो कैसे किया जाए वो एडजस्टमेंट, क्या क्या किया जाए वो एडजस्टमेंट, यानी क्रेडिट साइड में जो इनकम एक्सपेंडिचर के नज़र आना चाहिए वो कितना लिखना चाहिए, इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में कितना लिखा जाना चाहिए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितना लिखा जाना चाहिए, इसके लिए हमारे पास दो स्थितियां बनती है। पहली स्थिति ये बनती है कि व्हेन नंबर ऑफ मेंबर्स हैज़ बीन गिवन, जब नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखे हैं सवाल के अंदर कि कितने मेंबर हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ये पूरा चीज़ दे रखा है। तो दूसरा स्थिति यह है कि व्हेन नंबर ऑफ मेंबर हैज़ एंड पर मेंबर सब्सक्रिप्शन इज नॉट गिवन, ये नहीं दे रखा, और यहाँ पे पर मेंबर सब्सक्रिप्शन और नंबर ऑफ मेंबर्स दोनों दे रखे हैं। तो ये दो स्थितियाँ बनती हैं। यदि नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखा हो, नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखा हो और पर मेंबर सब्सक्रिप्शन भी दे रखा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब, बड़ा आसान है सवाल करना ऐसी स्थिति में। इस स्थिति में कैसे है इस स्थिति में सवाल करना, सब्सक्रिप्शन इनकम निकालना। देखिए, सब्सक्रिप्शन इनकम बराबर नंबर ऑफ मेंबर्स, जितने मेंबर हैं, मल्टीप्लाइड बाय पर मेंबर सब्सक्रिप्शन। हर एक मेंबर का सब्सक्रिप्शन कितना है, जितने मेंबर हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर दें पर मेंबर सब्सक्रिप्शन से, तो वही हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम आएगी। कुछ दिमाग नहीं लगाना, पिछले साल कितना बाकी था, इस साल कितना आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल कितना एडवांस था, अगले साल क्या एडवांस है, ऐसा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो क्या करना है, सीधे सब्सक्रिप्शन इनकम बराबर नंबर ऑफ मेंबर्स पर मेंबर सब्सक्रिप्शन। अच्छा, बड़ा आसान है, बिल्कुल जी, बहुत आसान है। अच्छा, ये वाला देखते हैं क्या है। तो इस वाले के लिए क्या करेंगे हम, सब्सक्रिप्शन इनकम निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेंगे कैलकुलेशन का। छोटा सा जो फॉर्मेट बनाएंगे कैलकुलेशन का, यहाँ लिख देंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ लिख देंगे रुपीस,
यहाँ लिख देंगे कॉम्प्यूटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम में क्या करना है, जितना भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है सबसे पहले आप वो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी इस साल कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। चलिए लिख देते हैं। उसके बाद क्या किया जाए, इसमें कुछ चीज़ें जोड़ी जाएंगी और कुछ चीज़ें घटाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जो है ये कैश बेसिस वाली चीज़ है, ये है कैश बेसिस वाली चीज़। अब इस कैश बेसिस वाली चीज़ को मुझे कन्वर्ट करना है अक्रूवल बेसिस में, यानी कुछ चीज़ें इसमें जोड़ना पड़ेगा और कुछ चीज़ें घटानी पड़ेगी। क्या जोड़ा जाए बताइए, जोड़िए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड, ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग, हाँ थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है कोई नहीं। आउटस्टैंडिंग मतलब ओएस सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड, जितना भी साल के अंत में सब्सक्रिप्शन बच गया है लेना, वो इस साल की कमाई है ना भाई, साल के अंत में बच गया है लेना, तो इस साल की कमाई है, जोड़ दीजिए। इसमें माइनस कर दीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग, साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग थी, तो यदि साल के, दिमाग लगाओ ना, साल के शुरू में यदि आउटस्टैंडिंग थी तो वो इस साल की आउटस्टैंडिंग थोड़ी होगी। साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग थी तो पिछले सालों की आउटस्टैंडिंग होगी, ठीक है। वो आउटस्टैंडिंग यदि आपको इस साल मिल जाती है तो वो इस साल की इनकम थोड़ी बन जाएगी, उसे आप माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि पिछले साल वाला पैसा इस साल मिल गया है, तो पिछले साल वाला पैसा यदि आपको इस साल मिल जाएगा तो इस साल की इनकम नहीं होगी, उसे आप माइनस करेंगे। माइनस का साइन लगा दिया मैंने। चलिए इसके बाद आप ऐड करेंगे एडवांस एट बिगिनिंग। एडवांस एट बिगिनिंग का मतलब कि जितना साल के शुरू में किसी ने एडवांस दे दिया था। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले क्या किया, सब्सक्रिप्शन जो पूरे साल में रिसीव हुआ उसमें जोड़ दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, जितना भी हमें साल के अंत में बचा हुआ है लेना वो जोड़ दिया क्योंकि इस साल की इनकम है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग जो साल के शुरू में बाकी था तो पिछले साल की इनकम थी इसलिए माइनस कर दिया। एडवांस एट द बिगनिंग, यदि कोई व्यक्ति हमें साल के शुरू में एडवांस देता है, साल के शुरू में एडवांस देता है तो वो एडवांस कब किस लिए दिया होगा, इस साल के लिए, साल के शुरू में एडवांस दिया होगा तो इस साल के लिए दिया होगा। आप एडवांस जो देते हो आगे के पीरियड के लिए देते हो, तो यदि साल के शुरू में एडवांस दिया है, पिछले साल में एडवांस दिया है तो वो इस साल के लिए दिया है, तो इसीलिए हम उस इनकम को जोड़ देंगे। ठीक है, तीन चीजें बता दी मैंने। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड प्लस होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग माइनस होगा, एडवांस एट बिगनिंग प्लस होगा, माइनस होगा एडवांस एट एंड। ये एडवांस एट एंड माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये एडवांस एट एंड इस साल का इस साल का एडवांस इस साल में मिला है एडवांस। यदि इस साल में मिला है एडवांस तो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला होगा। यदि इस साल में आपको एडवांस मिलता है तो आगे पीरियड के लिए मिला होगा। यदि आगे पीरियड के लिए एडवांस मिला है तो इस साल की इनकम तो नहीं है ना, तो इसलिए हम उस एडवांस एट एंड को माइनस कर देंगे। यहाँ पे जो चीज़ बचेगी आपके पास वो कहलाएगी सब्सक्रिप्शन इनकम। ये सारा जोड़ घटा करने के बाद तो ये जो सब्सक्रिप्शन इनकम आएगा ये अब आपका कन्वर्ट हो गया कौन से बेसिस में, अक्रूवल बेसिस में। तो अक्रूवल बेसिस में यदि ये कन्वर्ट हो गया है तो नाउ इट कैन बी ट्रांसफर टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन द क्रेडिट